कोई भी भगवान का नाम लेकर, भगवान के शरण होकर और इस ज्ञान गंगा में गोता लगा सकता है, क्योंकि ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की गंगा है और ज्ञान की गंगा सद्गुरु के चरणों में बहती है। तो सद्गुरु हमें इस भक्ति मार्ग में लगा देते हैं। इस ज्ञान के सागर में हमें ही डूबना है। इस प्रेम जल का पान करके, अमृत का पान करके, और अमृत स्वरूप परमात्मा का जो नाम है, अमृत रूपी नाम है, और सबे विष जाल, राकणहारा राम है, दादू दूजा काल। तो रक्षा करने वाला एक परमात्मा, तो उसकी शरण होकर हम परमात्मा का भजन कर सकते हैं, भगवान के शरण होकर उनको प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने गीता में कल कथा प्रसंग में 20 मंत्र बता रहे हैं, 20 सूत्र बता रहे हैं, 20 ज्ञान की ऐसी अद्भुत बातें बता रहे हैं, जिनमें हमने 3 बातें सीखी थी, कल श्रवण किया था। एक तो हमने अमानित्व, यानी अपने आप को अमान रखना, अहंकार रहित रखना, तृण से भी नीचा समझना, और पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील होना, अमानी ना मान देना और अमानी को मान देना, सदा परमात्मा का भजन करना। तो अमानित्व और दंभित्व, दंभित्व, दंभ पाखंड पूजा से परमात्मा राजी नहीं हो सकता है, परमात्मा प्रेम से राजी होता है। तो अदंभित्व होना, यानी पाखंड परपंच दिखावा नहीं करना। परमात्मा को क्या दिखाना, परमात्मा तो सब जानता, वो घट घट की जानता, अंदर बाहर की। फिर तीसरा सूत्र था अहिंसा, तन मन वचन से किसी की भी हिंसा न हो। आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव सो दादू ये मत सार। ये बात बताई कि किसी भी प्रकार से प्राणी मात्र को कोई दुख न हो हमारी वजह से, हमारे कारण, वाणी से, शरीर से, कर्म से। फिर चौथा सूत्र बताया शांति। शांति का अर्थ होता है सहनशील होना, क्षमा कर देना, सामर्थ्य होते हुए भी क्षमा कर देना ही क्षमा कहलाता है। कोई व्यक्ति किसी को मारता हो, पीटता हो, और यदि उसमें ताकत नहीं है और अब उसका बस भी नहीं चलता, उसका कोई बल भी नहीं है, और वो कह दे कि जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तू क्या माफ़ करेगा, तेरा बस की बात ही नहीं उसके अगले को सामना करने की, अगले की, तो वो क्षमा नहीं मानी जाएगी। क्षमा तो वो मानी जाती है कि सामर्थ्य होते हुए, ताकत होते हुए, शक्ति होते हुए भी क्षमा कर देना, चाहे अपराध करने वाला कोई भी क्यों न हो, लेकिन मन से भी उनके प्रति दुराव न हो, दुर्भाव न हो, दुर्भावना न हो, या बदला लेने की भावना न हो, तो वो शांति कहलाती, क्षमा कर देना, सहनशील होना। हमारे जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं बीतती है, अपने जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती है कि हमको सहन करना पड़ता, और सहन करना भी चाहिए। जो सहन करता है वो आगे बढ़ता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारे दांतों से जीभ कट जाती कई बार, वे स्वाभाविक है कि भोजन करते समय अगर जीभ इधर उधर गई और दांतों के बीच में आ गई तो कट जाती है, कई बार कटती है ही। अब दांतों पर आप चाहे कितना ही क्रोध कर लो, लेकिन जीभ तो कट चुकी है। अब आपके मन में ये भाव आए कि मैं दांतों को तोड़ दूं, तो दांतों को तोड़ने पर आप विचार करो कि अगर आप विचार आए और आपको क्रोध आए दांतों पर, आप अगर तोड़ भी दो
पहली बात तो तोड़ोगे नहीं, और अगर तोड़ भी दोगे तो वो जीभ तो थोड़ी सी कटी, लेकिन दांतों को तोड़ने से तो कितना दर्द होगा, कितना कष्ट सहन करना पड़ेगा। तो आप उस समय अपने आप विचार कर लोगे कि अगर मैं दांतों पर क्रोध करता हूँ या दांतों को तोड़ता हूँ तो ये दुख मुझे ही तो होगा। जीभ तो ठीक भी हो जाएगी, लेकिन दांत तो वापस आने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार दांतों को आप क्षमा कर देते हो कि कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, जीभ को ही सही रखो। जीभ ऐसी है, जिह्वा से हम वाणी बोलते हैं, वाणी से कभी कभी किसी की निंदा भी निकल जाती है, किसी गाली गलौज भी निकल जाता है किसी के प्रति, किसी का अपमान भी कर देते, तिरस्कार भी कर देते। तो अपनी जीभ को ही, ये जीभ क्या तलवार का काम करती है। कहते हैं कि तलवार का घाव अगर किसी के हो जाता तो वो तो भर भी जाता दवाई से या समय पाकर भर जाता है, लेकिन जीभ का घाव, वाणी का घाव जिंदगी भर नहीं भरता है। तो अपनी जीभ को, अपनी जीवा को सही तरीके से उपयोग करें। परमात्मा ने वाणी दी है, परमात्मा ने बोलने के लिए जीभ दी है, और इस वाणी से हम मीठे वचन बोलें, राम राम बोलें, भगवान का भजन करें, सुमिरन करें। ये मुख दिया शोभिता करी। हमें भगवान ने मुख दिया तो इसलिए नहीं दिया कि हम किसी का अपमान करें, गाली गलौज करें, तिरस्कार करें। हमें भगवान ने मुख दिया है, इसमें जीभ दी है। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जैसे अगर ये जीभ राम नाम नहीं रटती है, राम नाम सुमिरन नहीं करती, तो ये जीभ क्या है? एक मरे हुए चूहे की तरह। जैसे बिल में कोई मरा हुआ चूहा पड़ा हो, उसी प्रकार ये जीभ व्यर्थ है। वाणी से परमात्मा का सुमरण करना, सहन करना, सोच समझकर 10 बार सोचो, समझो, विचार करो, तब फिर मुख बाहर आन। पहले सोचो समझो, तब मुख से वाणी बाहर निकालो, बोल बाहर निकालो। बोल तो बोल है, जे कोई जाने कोई, अनमोल है। बोल तो ऐसे अनमोल है कि कोई बोलने वाला हो, जानने वाला हो, ऐसे अनमोल वचन निकलते हैं। संत महापुरुषों के मुखारविंद से अमृतमय वचन निकलते हैं। भगवान के मुखारविंद से श्रीमद् भगवत गीता निकली है, और भी महापुरुषों की वाणी निकलती है। तो हमें अपना स्वरूप ही समझकर हमें किसी का अनिष्ट नहीं करना है, हमें किसी को दुख नहीं देना है। अगर हम किसी को दुख देंगे तो हमारी ही तो आत्मा है। प्रत्येक प्राणी मात्र में भगवान है। गट गट मेरा साइया, गट गट में वो गोविंद है। संग रहे हरि पास, वो परमात्मा हमारे संग है, साथ है। प्रत्येक रोम रोम में, जर्रे जर्रे में जाकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने रोटी बनाई, कुत्ता लिए जा रहा है। तो नामदेव का दृष्टांत तो हमने सुना ही था कि उन्होंने कुत्ते में भी भगवान को समझा। इस प्रकार हमें भी प्रत्येक प्राणी मात्र में भगवान को समझना। नामदेव जी बचपन में उसकी माँ ने कहा कि जाओ बेटा, जंगल में से कुछ लकड़ी लेके आओ, कुल्हाड़ी ले जाओ। तो आकड़ों का वन था। अब छोटे बालक के लिए तो आकड़े का पेड़ भी बहुत बड़ा होता। तो वो जो ही आकड़े के पेड़ को कुल्हाड़ी मारी तो उसके दूध निकला। नामदेव जी को दया आ गई, एकदम दिल द्रवित हो गया कि अरे देखो, जैसे हमारे कुछ लग जाए शरीर में तो खून निकलता, ऐसे इनके हमारे लाल खून होता है, इनके सफ़ेद खून होता है। तो इस आकड़े के पेड़ में देखो इनका खून निकल गया। हे भगवान, अरे राम 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 राम, ये काम तो हम नहीं करेंगे। उस पेड़ में भी उन्होंने जीव आत्मा को समझा, परमात्मा को समझा। तो वो अगर हम किसी को दुख देंगे, किसी का अनिष्ट करेंगे, तो वो दुख किसको होगा? जैसे हमारे जीव, दांतों से जीभ कटी और दांतों को तोड़ेंगे तो हमें दुख दर्द होता है। ऐसे ही दूसरे को मारेंगे या पीटेंगे, हिंसा करेंगे, कुछ भी, तो वो दुख हमें ही होगा। यानी हमारी ही तो आत्मा का नाश कर रहे हो आप। तो इसलिए द्वैत भाव को हटाकर अद्वैत रूप में, अद्वैत स्वरूप परमात्मा को मान करके
आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचारे तो दूजा कौन गवार, दूसरा कोई है ही नहीं, मूल तो परमात्मा है सबका। तो ये शांति भगवान ने तीसरा गुण दिया है। और आर्जवम, आगे फिर कह रहे हैं भगवान कि सरल सीधेपन के भाव को आर्जव कहते हैं। सरल सीधा रहना, साधक के शरीर मन और वाणी में सरल सीधापन होना चाहिए। दादू जी महाराज के सामने विद्याद में एक हरि सिंह नाम के एक ठाकुर थे, जहाँ उनका ननियाल था। वो ननियाल में रहते थे, घोड़े पे बैठ कर आए, टेढ़ी पागड़ी बांध रखी, बड़ी बड़ी मूछें, शरीर से अकड़ कर चलते हैं। दादू जी महाराज के सामने आए तो दादू जी महाराज के सामने आकर उन्होंने न तो प्रणाम किया और शरीर की अकड़ दिखाने लगे। तो दादू जी महाराज ने कहा कि नेटी रे माटी में मिलना, मोड़ मोड़ दे काहे को चलना, मोड़ मोड़ देकर काहे को चलना। अरे ये संसार 5 दिन 5 दिन का है, 7 दिन जो भी जन्मा है वो 7 बार में मरेगा, 7 बार में मरता है। 7 दिन ही तो है, सप्ताह होता, सारा संसार 7 दिन में मरता है। तो 7 दिन में मरना है, तो 7 दिन में एक तो जन्म का दिन चला गया, एक मरण का दिन चला गया, तो बीच में तो 5 दिन ही तो बचे। नेटी रे माटी में मिलना, मोड़ मोड़ दे काहे को चलना, कोटि वर्ष तू कायन जो विचार देख आगे मरना, कायन अपनी बाट संवारे स्वयं रहना सुमिरन करना। तो अपने शरीर को मोड़ मोड़ कर दिखाना, अहंकार करना शरीर का, ये तो ठीक नहीं है। एक न एक दिन मरना है, 5 दिन की जिंदगी, 4 दिन की चांदनी, बहुर अंधेरी रात, फिर क्या करोगे। तो साधक को भी ऐसे ही सरल रहना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। मन और वाणी में सरल सीधा, मन में भी अहंकार न हो कि हम ज्ञानी हैं, कि हम बड़े हैं, कि हम ये हैं, कि हम वो प्रतिष्ठा पद प्रतिष्ठा वाले हैं। और वाणी में भी सरलता होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। शरीर की सजावट का भाव न होना, रहन सहन में सादगी होना, चाल ढाल में स्वाभाविक सीधापन होना, ऐंठ अकड़ न होना, यही तो सरलता है। और छल कपट ईर्ष्या द्वेष आदि का न होना तथा निष्कपटता, सौम्यता, हितैषिता, दया आदि का होना, ये मन की सरलता है। और किसी की व्यंग्य, निंदा, चुगली आदि नहीं करना, चुभने वाले अपमानजनक वचन न बोलना, ये वाणी की सरलता है। हितकारक वचन ही बोलो। जैसे अपने को एक देश में मानने से, अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध रखने से अपने में दूसरे की अपेक्षा विशेषता दिखती है, ये शरीर का अहंकार होता है। स्थूल शरीर का अहंकार हो, चाहे अपने में कोई गुण धारण कर रखे तो उसकी अभिमानता हो, तो इससे व्यवहार में भी चलते फिरते उठते बैठते आदि क्रिया करते हुए शरीर में टेढ़ापन या अकड़पन आ जाता है। अतः शरीर के साथ अपना संबंध न मानने से, हम शरीर के साथ अपना संबंध मानते तब अहंकार आता है। और हम अगर शरीर के साथ अपना संबंध माने नहीं, हमारा संबंध तो परमात्मा से है, क्योंकि हमारा तो परमात्मा है। तन सगान मन सगा सगान ये संसार, परशुराम इस जीव का सगा, तो सृजनहार वो परमात्मा ही हमारा सगा है। तो अपने स्वरूप की, अपना असली रूप ये शरीर नहीं है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में बताकर आए हैं भगवान कि ये हमारा असली स्वरूप ये शरीर है ही नहीं। दादू रे तन अपना नहीं तो कैसे वह संसार, जब शरीर अपना है ही नहीं तो संसार अपना कैसे होगा। तो फिर तुम किसका अहंकार करते हो, किसकी अकड़ करते हो। तो इसलिए इस अहंकार का परित्याग करके और सरलता अपनाएं। ये जो जिसमें गुण होते वो ही क्षेत्रज्ञ कहलाता, आत्मदृष्टि वाला कहलाता। आचार्योपासनम, और विद्या और सदुपदेश देने वाले गुरु का नाम ही आचार्य है। आचार्य क्या है? जो आचार विचार में, ज्ञान विज्ञान में जो सम रहता है, समता धारण किए हुए और विद्या में पारंगत हो, जो ब्रह्मनिष्ठी हो, ब्रह्म श्रोत्रिय हो, ऐसे महापुरुष ही आचार्य कहलाने योग्य हैं।
तो उस परमात्मा तत्व को प्राप्त जीवन मुक्त श्रेणी के जो महापुरुष है, ऐसे महापुरुषों को हम दादू जी महाराज तो सर्वप्रथम ही कहते हैं कि दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवतः, वंदनम सर्व साधवा, प्रणामम पारंगतः। वो उनको वंदना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों को जो इस पद पर पहुंचे हुए, जो परमात्मा को प्राप्त हो गए, स्वयं पार होकर अज्ञानी जीवों को पार करते हैं, ऐसे जीवन मुक्त फिरे जगमाई ऊर्जे को सुरजेवा, ऐसे संत महापुरुषों को नमस्कार करना, उनकी वंदना करना, उनकी सेवा करना, उनको दंडवत प्रणाम करना, उनका आदर सत्कार करना, ऐसे संत महापुरुषों की सेवा करना। सुंदरदास जी महाराज ने भी कहा है, कर मन उन संतन की सेवा, ऐसे संतों की सेवा करो जिनके आन भरोसा नहीं, भजे निरंजन देवा, ऐसे महापुरुष जिनके संसार का भरोसा नहीं, परमात्मा का भरोसा है। जीवन मुक्त फिरे जगमाए ऊर्जे को सुरजेवा, और जीवन मुक्त होकर परमात्मा का नाम लेते हैं, जीवों का कल्याण करते हैं। शील संतोष क्षमा उर जिनके, राम नाम के लेवा, और शील ब्रह्मचर्य पूर्वक पवित्रता से रहने वाले, शील संतोष संतुष्ट वर्ती रखते हुए कि जो परमात्मा ने दिया उसी में संतुष्ट रहना है, वो बहुत दिया परमात्मा ने। शील संतोष क्षमा उर जिनके, और क्षमा, देखो जो संतों ने कहा है, जो गीता भागवत में आया वही तो संत कह रहे हैं। क्षमा और जिनके, राम नाम के लेवा, राम नाम को लेने वाले हैं, और जिनके चरण कमल को वांछित गंगा यमुना रेवा, ऐसे महापुरुषों के चरण कमलों की तो गंगा भी, यमुना भी और रेवा भी इच्छा करती, कामना करती कि ऐसे महापुरुष आकर हमारे में चरण धारण करेंगे, उनके चरण रज लगेगी तो हम भी पवित्र हो जाएगी। नदियां जिसकी कामना करती हो, तीर्थ जिनकी कामना करते हो, ऐसे महापुरुषों की सेवा से परमात्मा की प्राप्ति होती, क्योंकि वो उनकी सेवा करने से वो ब्रह्म रूप होते हैं। उनके पास जाने से ही हमारे जो नेगेटिव परमाणु होते हैं, जो ऐसे परमाणु होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और हमारी वृत्ति शुद्ध हो जाती है, सकारात्मक सोच आ जाती है, परमात्मा के भजन करने का मन होता है। और कहते हैं कि जलती बलती आत्मा साधु सरोवर जाए, संसार में देहिक देविक भौतिकता पात्री ताप से जलते हुए प्राणी अगर संत महापुरुषों के शरण जाते हैं, ऐसे महापुरुषों के, तो वहाँ जाने से ही शांति मिलती है, मन शांत होता है। और ऐसे देवी लक्षणों से युक्त महापुरुष हमारा जीवन कल्याण कर देते हैं। हमें उपदेश देकर दादू जी महाराज ने अपने वाणी में सर्वप्रथम गुरुदेव का अंग लिखा, और गुरुदेव की शरण होने पर गुरुदेव हमें स्मरण में लगा देते हैं, भक्ति में लगा देते हैं। और भक्ति करते करते जब जिसका नाम लेते हैं, नाम लेगा उसका तो जाएगा उसी ठोर, तो उस परमात्मा के विरह प्रकट हो जाता है। और विरह द्वारा पुकार करने पर, प्रेम से पुकार करने पर मेरा की तरह उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उस सांवरिया का दर्शन हो जाता है। तो ऐसे महापुरुषों की सेवा करना आचार्योपासनम का है भगवान ने। और भी कई बातें बताई है। सूक्ष्म जैसे ज्ञान मार्ग में साधक चलता है, और साधना के साथ साथ कुछ सूक्ष्म अहंकार भी पैदा हो जाता है, कुछ सूक्ष्म कमियां भी रह सकती है। जैसे शास्त्र एवं संतों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जब साधक शरीर को अपने से अलग मानता है, तब उसे शांति मिलती है। क्योंकि अगर शरीर के साथ तादात्म्य करेंगे, शरीर को अपना मानेंगे, तो शरीर के साथ सुख भी होगा, दुख भी होगा, हानि भी होगी, लाभ भी होगा, भूख प्यास भी लगेगी, सर्दी गर्मी भी लगेगी। तो ऐसी स्थिति में वह ये मान लेता है कि मेरे को तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। परंतु जब मान अपमान की स्थिति सामने आती है, ज्ञान करते समय, ज्ञान की बातें करते समय, तो वो अपने आप को ऐसा मान लेता है कि मैं अलग हूँ, संसार अलग है, सब कुछ अलग है और ये शरीर अलग है। लेकिन अगर उसका कोई अपमान कर दे, मान कर दे, तो उस समय बड़ी प्रसन्नता होती। मान करेंगे तो, अपमान करेंगे तो प्रतिकूलता आने पर क्रोध आ जाएगा। तो ये
कहते हैं कि मान बड़ाई ईर्षा तुलसी तजना, ये तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि चाहे कहीं दूर चले जाओ लेकिन मान बड़ाई ईर्षा त्यागना बहुत कठिन है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का न, मान बड़ाई ईर्षा तुलसी तजना, ये बहुत बड़ी बात है कि जब मान सम्मान की बात आती तो उस समय फिर त्याग नहीं होता। उस समय अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में या व्यक्ति मिलने पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है या प्रसन्नता होती है। महिमा करे तो प्रसन्नता होगी और कोई अपमान करे या प्रतिकूल व्यक्ति मिलता है तो दुख होता है। तो वो फिर तत्व ज्ञान अभी तक नहीं हुआ। मान तो लिया, ज्ञान हो गया, शब्दों का ज्ञान हो गया, याद कर लिए पद पदार्थ और सत्संग करने लग गए, बातचीत करने लगे, लेकिन वो तत्व ज्ञान आत्मज्ञान नहीं हुआ, वो केवल ऊपर ऊपर का ज्ञान है। तो ये भी साधकों में बहुत कमी रहती है, ये सूक्ष्म कमी है, ये दिखाई नहीं देती है। ये तो कोई सदगुरु शास्त्र ही बताते हैं। किसी आदमी के द्वारा अचानक अपना नाम सुनाई पड़ने पर अंतःकरण में इस नाम वाला शरीर में हूँ, हम सो भी रहे हो, नींद आ रही हो और हमें कोई पुकार करे आवाज दे के भी फला उठ जा भाई, अब तो उठ जा, सुबह हो गई, प्रातःकाल हो गया भाई, अब तो सूर्य उदय होने वाला, जल्दी उठ जा। तो वो सोया हुआ व्यक्ति भी अपना नाम सुनकर खड़ा हो जाता, चाहे 50 व्यक्तियों में सो रहा हो, लेकिन वो उठ बैठता है कि मुझे किसी ने पुकारा है। तो ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि मैं हूं। तो समझना चाहिए कि अभी भी मेरे शरीर में ही मेरी आसक्ति है, या मेरे शरीर को ही मैं अभी तक शरीर से अलग हुआ ही नहीं हूँ। क्योंकि सच्ची परीक्षा तभी होती है कि जागृत अवस्था में तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि मुझे कोई इस नाम से पुकारेगा या तो भी मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन सो रहे हो, नींद आ रही हो, अर्धनिद्रित अवस्था हो, अगर कोई आपको पुकारे तो आप फटाफट बोल जाओगे। तो अभी तक तत्व ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं हुआ, ये भी बहुत सूक्ष्म कमी होती। इस अहंकार को, शरीर के अध्यास को भी छोड़ना है। मौजूद खबर, माबूद खबर, अरवा खबर वजूद, मकाम चे चीज दादनी सजूद। तो शरीयत से शरीर की तरीकत बेपरवाह, मारफत माई रहे हकीकत मिल जाए। जो शरीर का जो अध्यास रखता है उसके पास में काम, क्रोध आदि, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेषता सब व्यापेंगे, अहंकार व्यापेगा, आपा व्यापेगा। और जब ये अध्यास छूट जाता है तो वो भी नहीं व्यापेगा। तब तत्व ज्ञान समझना चाहिए। साधना की स्थिति, साधना करते करते ऊंची स्थिति हो जाती है, स्वाभाविक बात है। तो जब स्थिति प्राप्त होने पर, साधना की उच्च श्रेणी प्राप्त होने पर, जागृत अवस्था में तो साधक को जड़ चेतन का विवेक अच्छी तरह रहता है, पर निद्रा अवस्था में उसकी विस्मृति हो जाती है। जागृत अवस्था में तो उसको साधना की स्थिति और साधना करते करते वो उच्च स्थिति में पहुंच जाता है। ध्यान लगाएगा तो भी उसका ध्यान ठेठ पहुंच जाता है, त्रिवेणी में, त्रिकुटी में, सहस्त्रार में पहुंच जाता। लेकिन जब सो जाता है, निद्रा आ जाती, तो वो विस्मृत हो जाता है। या हम जागृत अवस्था में तो राम 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 कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन सोए और हम सब भूल जाते हैं। इसलिए नींद से जगने पर साधक उस विवेक को पकड़ता है, जगने पर। सोया हुआ जब तक भूल गए। तो जबकि सिद्ध महापुरुष, जो विवेक वाले महापुरुष हुए, उनमें ये विवेक, ये ज्ञान सहज में स्वाभाविक ही रहता। वो जाग रहे हैं तो भी, सो रहे हैं तो भी। दादू जी महाराज आमेर में विराजमान थे। उस समय राजा मान सिंह, आमेर का राजा, महाराज का सत्संग करने आता था। एक दिन राजा मान सिंह कहीं दूर जाने से, देरी से, रात्रि के समय में महाराज के पास पहुंचा। उस समय तक सभी संत आराम करने लगे, आरती करके और थोड़ा सत्संग करके और आराम करने लगे। तो लगभग सभी संत विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। दादू जी महाराज के पास वो राजा मान सिंह आकर प्रणाम किया और बैठ गया, सत्संग होने लगी। तो कोई संत नज़र नहीं आए, केवल दादू जी महाराज विराजमान थे। बोले, महाराज आपके संत आज सत्संग में नहीं बैठे हैं। दादू जी महाराज ने कहा कि सभी संत विश्राम कर रहे हैं। बोले, महाराज संतों को तो रात में भजन करना चाहिए और इतने जल्दी सो गए।
बोले कि संत तो सोते हुए भी भजन करते हैं, लेकिन राजन तुम्हें पता नहीं है। बोले महाराज ऐसा कैसे हो सकता है कि सोते हुए संत भजन कैसे कर सकते हैं? बोले महाराज मैं तो देखना चाहता हूँ कैसे संत भजन करते हैं सोते हुए भजन कैसे होता? हम तो सोते हैं, हमसे तो नहीं होता। बोले तो उस समय उनके जो साथ में सैनिक थे राजा के साथ में, वो सैनिक भी सो गए। तो राजा बोला महाराज हमारे सैनिक तो दिन भर दौड़ धूप में भाग रहे थे, और दौड़ धूप के कारण, भाग दौड़ के कारण ये तो थक कर सो गए, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन आपके संत सो गए, ये तो महाराज ठीक नहीं। तो महाराज ने जब ये बात बताई तो कहने लगे महाराज कि जाओ दोनों के बीच में आवाज लगाओ। तो उन्होंने जोर से आवाज लगाई। आवाज लगाते ही सैनिक भी उठ गए। भाई क्या बात हो गई, अचानक क्या बात हुई? राजा ने कैसे डर के मारे एकदम खड़े हो गए, और संत भी उठ कर बैठ गए। तो संत तो उठ कर बैठे तो राम 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 करने लगे, भजन करने लग गए। और उनके सैनिक बैठे हुए तो बैठते ही उठते ही मारो पकड़ो इस प्रकार का, मारो काटो पकड़ो इस प्रकार के शब्द उच्चारण करने लगे। तो राजा भी समझ गया कि देखो मेरे सैनिक तो मारो काटो पकड़ो दिन भर जागृत अवस्था में जो काम करते हैं वही स्वप्न अवस्था में या सोते उस समय में वही काम होता है, स्वप्न भी वैसा ही आता है। और जागृत अवस्था में जो संत सुमिरन करते हैं तो वो स्वप्न अवस्था में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तो वो जागृत स्वप्न अवस्था में भी उसी परमात्मा का सुमिरन होगा। तो इस प्रकार ये पता लगता है कि जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, जो जागृत अवस्था में भजन करते हैं और जिंदगी भर जीवन भर भजन करते, तो उनको सोते समय भी उनका स्मरण चलता रहता है। कबीर कर से माला ना जपूं, मुख से कहूँ न राम, साईं मेरा सुमिरन करे मैं पायो विश्राम। कबीर जी महाराज कहते हैं कि अब मुझे ये माला फेरने की जरूरत नहीं, अब तो मेरा मन ही, मेरा श्वास ही ऑटोमेटिक अपने आप ही भगवान का भजन करता है, सुमिरन करता है। अब हम हाथ से माला फेरने की जरूरत नहीं। दादू सदगुरु माला मन दिया, पवन सुरती सो पोय, बिन हाथों निस्दिन जपे परम जापियों होय। अपने आप ही वो अजपा जाप चल रहा है, श्वास से श्वास संभालता एक दिन मिले है आय। सुमिरन पैंडा सहज का सतगुरु दिया बताए, सतगुरु ने तो हमें ऐसा मार्ग बता दिया। तो ये सूक्ष्म कमियां भी हम में रह जाती है कि हमारे शरीर का हमें अभ्यास रहता है, या जागृत में तो भजन होता है लेकिन निद्रावस्था में नहीं होता है, या वो सुमरण की जो सुरती, हमारी सुरती जो धागा है वो सुरती रूप धागा टूट जाता है। सुरती रूप शरीर का पीव के पर से होय, दादू तन मन एक रस सुमिरन कहिए सोई। तो वो जो तन मन में जो हमारा जो मन है वो सोते समय में फिर शांत हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती है, हम भूल जाते हैं। लेकिन महापुरुषों का मन जागृत रहता है, उनकी सुरती जागृत हो जाए। जिनकी सुरती जागृत हो गई, जिनकी कुंडली जागृत हो गई, तो वो सुरती साबित रहे तिनके मोटे भाग। जिनकी सुरती टूटती नहीं है, साबित रहती है, अर्थात वो जागृत रहती है, तो सोते समय भी, सुषुम्ना अवस्था में भी, और वो तुरीय अवस्था तक पहुंचा देती है और वो जागृत रहती है। साधक में पूज्य जनों से भी मान आदर पाने की इच्छा हो जाती है। जैसे जब वह संतों या गुरुजनों की सेवा करता है, सत्संग आदि में मुख्यता से भाग लेता, तब उसके भीतर ऐसा भाव पैदा होता है कि वे संत या गुरुजन मेरे को दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं या श्रेष्ठ मानने चाहिए, ऐसा भी भाव हो जाता है। कई साधक शिष्य होते हैं, कई सेवा करने वाले होते हैं, तो वो सेवा तो खूब करता, भाग भाग कर सेवा भी इसलिए करता है कि मेरे को सब संत और गुरुजन मुझे अच्छा माने, श्रेष्ठ माने, मुझे सम्मान दें, मुझे आदर दे। तो ये जो सम्मान पाने की इच्छा है, आदर पाने की इच्छा है, ये जो कामना है, श्रेष्ठ बनने की जो कामना है, श्रेष्ठ मतलब कहलाने की जो कामना है, बनना एक अच्छी बात है, श्रेष्ठ बनो, उच्च विचार रखो, सेवा करो, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। लेकिन बनने की जो कामना है या कहलाने की भावना है, ये सूक्ष्म अहंकार है, ये सूक्ष्म कमी है। इस प्रकार साधक में कई कमियों के रहने की संभावना रहती है, जिनकी तरफ ख्याल न रहने पर वह अपने अधूरे ज्ञान को भी पूर्ण ज्ञान मान लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आचार्योपासनम,
यानी ज्ञान मार्ग के साधक को आचार्य के पास रहकर उनके अधीन होकर साधना करनी चाहिए, जिससे अहंकार नहीं होगा। और गुरुजन महापुरुषों से जो ज्ञान मिलता है उसको धारण करना है, उनके सामने अहंकार नहीं करना। तो इस प्रकार नम्रतापूर्वक महापुरुषों की सेवा करेंगे तो वो हमारी कमी को निकाल देते हैं। जैसे नामदेव जी गोरा कुमार के पास गए, और भी संत थे, तो वहाँ सत्संग हो रहा था। सत्संग में ऐसी बात आई कि सच्चा साधक, सच्चा संत होता वो परिपक्व हो जाता, और जो परिपक्व हो जाता है वो परमात्मा में मिला रहता है, परमात्मा से मिला रहता है। वो उसमें उबाल नहीं आता, उसमें क्रोध नहीं आता, उसमें उछाल नहीं होती है। तो काचा उछले उपने काया हंडी वाएं, जब तक कच्चा रहता है तब तक वो उछलता है। तो ये बात आई तो गोरा कुमार की जो लड़की थी वो बोली, महाराज ये क्या है, ये कौन है, ये संत? तो को बोले, सभी हम घट हैं, घट रूपी बर्तन है, तो सबका घट है, सबका शरीर है, ये बर्तन ही है और क्या। और इस बर्तन में अगर जो कोई कच्चा होगा, काचा उछले, और जैसे पूरा तो जलके नहीं, जलके जो आधा, कहे कबीर बोले जब लादा, तो पूरा होगा, परिपक्व होगा तो वो तो उछलेगा नहीं, उसमें क्रोध नहीं आएगा। और कच्चा होगा तो वो उछलेगा। और जैसे आधा जल भरा हो गागर में, गड़े में, तो माता बहने लेके आती तो वो पूरा हिलता, पानी हिलता है, और पूरा भरा हो तो नहीं हिलेगा। तो इस प्रकार उसमें वो हिलना, वो आधेपन की, अधूरेपन की के कारण ऐसा होता है। तो क्या होता है कि उस लड़की ने थापी ली और कहा कि महाराज, पिताजी ये कौन है कि ये सब बर्तन हैं, तो मैं इनकी परीक्षा कर लूं कि देखे भरे हुए हैं या अधूरे हैं, आधे हैं। तो वो सब के वो थापी लेकर, जो बर्तन थापने की थापी थी, वो लेकर सबके मारने लगी। अब मारने लगी तो कई संत थे, लेकिन वो बाकी संत तो कुछ नहीं बोले, लेकिन नामदेव जी बोल पड़े कि अरे हमें घर पे बुलाकर अपमान कराता है, अपमान करता है, इस लड़की से हमें वो ठुकाता है। तो जब वो बोले कि पिताजी एक बर्तन कच्चा है, बोले कच्चा कैसे हूँ? कि जो बोलता है वही कच्चा है, जल के जो आधा होगा वही जलकेगा, अधूरा होगा वही जलकेगा, उसी में उबाला है। जो कच्चा होगा वही उछलेगा, और जो पक्का हो जाता है वो तो उस परमात्मा के साथ मिल जाता है। तो महापुरुषों के संग रहने से ये कमियां दूर हो जाती है, महापुरुष दूर कर देते हैं। साधक को शुरू में ही सोच समझकर महापुरुषों के पास जाना चाहिए। पहले ही सोच समझ लो कि ये महापुरुष कैसे हैं। त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी और ब्रह्मनिष्ठी, ब्रह्मश्रोत्री, ऐसे महापुरुष जो हर प्रकार का ज्ञान रखने वाले और सहनशील और भजनानंदी, त्यागी, तपस्वी है, तो उनके पास जाओ। और महापुरुषों के पास जाते तो अपनी दृष्टि में जो वास्तविक जीवन मुक्त हो, बोधवान तत्वज्ञ दिखते हो, जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि साधनों को ठीक ठीक जानने वाले हो, जिनके संग से, वचनों से हमारे हृदय में रहने वाली शंकाएं बिना पूछे ही दूर हो जाए, और जिनके पास में रहने से प्रसन्नता, शांति का अनुभव होता हो। अगर हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो जाते ही मन में क्लेश हो जाए, मन में दुख हो जाए, क्योंकि अगले के मन में प्रेम नहीं हो, भाव नहीं हो, भक्ति नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति साकत की, मूर्ख की, गंवार की या ऐसे की संगत करेंगे तो हमारे मन में भी वैसे ही दुर्भावना आएगी, दुख होगा, कष्ट होगा, मन में शांति नहीं मिलेगी। और महापुरुष के पास जाने से उनका अंतःकरण अगर शांत है, शीतल है, तो उनके पास जाने से हमें भी शीतलता मिलेगी। जैसे बर्फ के पास जाओ या चंदन के पास जाओ तो चंदन शीतल होता, तो उनके पास जाने से हमें ही शीतलता मिलेगी। वृक्ष की छाया में जाओ तो हमें भी शीतलता मिलेगी। जल ठंडा होता है, जल के पास जाओ तो ठंडी ठंडी लहरें आएगी। ऐसे ही महापुरुष जो शांत शीतल महापुरुष है। दादू जी महाराज जब अहमदाबाद छोड़कर आ रहे थे तो पेटलावद में
ज्ञानदास और माणकदास दो छोटे छोटे बालक मिले। महाराज आ रहे थे, धूप थी, दोपहर का समय। वो बालक बोले, महाराज इस भयंकर गर्मी में आप परेशान हो रहे होंगे, महाराज इस पेड़ की छाया में आ जाओ, इस वृक्ष की छाया में आ जाओ, आपको शांति मिलेगी, शीतलता मिलेगी। दादू जी महाराज ने कहा कि पेड़ की छाया में बैठने से शांति नहीं मिलेगी। हाँ, शरीर को शांति मिलेगी, शीतलता मिलेगी, ठंडी छाया मिलेगी, लेकिन आत्मा को शांति थोड़ी मिलेगी। सरगन शीतल होई मन चंदन चंदन पास, शीतल संगति साधु की कीजे दादू दास। दादू जी महाराज ने कहा कि सरगन शीतल होई मन, जैसे पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, फूलों की पंखुड़ियां तुड़वा कर, गुलाब के फूल या जो भी गेंदे के फूल या कोई से फूलों की पंखुड़ियां तुड़वा कर अपने पलंग पर बिछा देते थे, दिन में उस पर विश्राम करते थे तो बड़ी ठंडक महसूस होती थी। तो सरगन शीतल होय मन, ऐसे फूलों की सैया पर सोने से भी मन शीतल नहीं हो सकता, क्योंकि मन में तो क्लेश है, त्रिविध ताप से जल रहा है, तो कैसे शांत होगा। और इस पेड़ की छाया में आने से भी इस मन को शीतलता नहीं मिलेगी। मन को अगर शांति चाहते हो, शीतलता चाहते हो, तो शीतल संगति साधु की कीजिए दादू दास। ऐसे संत महापुरुषों की संगति करो जो स्वयं शीतल है, शांत है, सरल है, जिनमें आर्जवम है, शांति है, अहिंसा है, अदम्भित्व है, पाखंड प्रपंच नहीं है, जिनकी संपूर्ण चेष्टाएं केवल साधकों के हित के लिए ही होती हो। साधकों के हित के लिए साधक जन महापुरुषों के पास रहते तो महापुरुष उनको उनके हित के लिए सदैव उनकी प्रक्रिया, उनकी शारीरिक जो हाव भाव है, उनका शारीरिक चेष्टाएं हैं, वो सब साधक को भक्ति मार्ग में लगाने के लिए होती है। अब कई लोग इसमें शंका कर लेते हैं, जैसे महापुरुष होते हैं, उन महापुरुषों के पास कोई जाता है तो वो देखते हैं, अरे ये तो महापुरुष कहते हैं, लेकिन ये तो हमारे जैसे ही हैं, हमारे जैसे ही सोते हैं, हमारे जैसे ही खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, बैठते हैं, उठते बैठते हैं, तो वो वही क्रिया है, तो हमारे में इनमें फिर क्या अंतर हो गया। लेकिन महापुरुष जो क्रिया करते हैं, जो कर्म करते हैं, जो चेष्टा करते हैं, वो भक्तों के, साधकों के हित के लिए करते हैं। महापुरुष तपस्या करते हैं, महापुरुष सुबह सुबह जल्दी उठकर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान चिंतन करते हैं, जबकि महापुरुषों को ध्यान चिंतन करने की जरूरत नहीं, उनका तो ध्यान स्वाभाविक ऑटोमेटिक है, जाप चलता रहता है। लेकिन साधकों को, नवीन साधकों को साधना मार्ग में लगाने के लिए महापुरुष जल्दी प्रातः जल्दी उठकर और माला भी फेरते हैं। उनको माला की जरूरत नहीं, उनको तो मन की माला ही फिर रही है, लेकिन साधकों को लगाने के लिए माला भी फेरते हैं, तिलक टीका भी लगाते हैं, वस्त्र आदि भी धारण करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। जैसे प्रथम श्रेणी का बालक होता है, उसको पढ़ाने के लिए मास्टर उसका कलम पकड़कर, उसका हाथ पकड़कर कॉपी में लिखाएगा कि पाटी पे या कॉपी में कि ऐसे लिख बेटा, ये क है या ख है, इस प्रकार अक्षर का ज्ञान कराता है। उसी प्रकार महापुरुष भी नवीन साधक को साधना मार्ग में लगाने के लिए, और वो स्वयं भी साधना करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि साधक मेरे को देख कर ही भक्ति मार्ग। भगवान ने गीता में भी कहा है कि मम वानु वर्तते, यानी जो मैं अगर कर्म नहीं करूं, हे अर्जुन मैं अगर कर्म नहीं करूं, ज्ञानी महापुरुष अगर कर्म नहीं करे तो संसार के लोग उस मार्ग में लगेंगे नहीं। तो संसारी प्राणियों को, अज्ञानी प्राणियों को लगाने के लिए परमात्मा हो चाहे संत महापुरुष हो, वो स्वयं भी माला फेरेंगे, धूप दीप पूजा पाठ वगैरह करेंगे। और जैसे जिस व्यक्ति की सगुण साकार में निष्ठा है, तो वो सगुण साकार में पूजा करना, आरती करना, भोग लगाना, ये सब करते हैं। नहीं तो उनके तो आरती, दादू जी महाराज कहते हैं कि यही विधि आरती कीजिए, आत्मा अंतर वारणा लीजिए। जब आत्मा में अंतर ही वारणा ले रहे हैं, ज्ञान का दीपक पवन की बाती जला रहे हैं, तो बाहर फिर दीपक धूप दीप करने की क्या आवश्यकता है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साधकों को मार्ग में, भक्ति मार्ग में लगाने के लिए चाहे साकार रूप से लगाओ, चाहे निराकार की उपासना करो, लेकिन लगाने के लिए ये साधना, सेवा, पूजा, आरती इत्यादि जरूरी है। तो ऐसे महापुरुष चेष्टाएं करते हैं, जिनके पास में रहने से लक्ष्य की
तरफ हमारी लगन स्वतः बढ़ती हो, क्योंकि महापुरुषों का लक्ष्य एक परमात्मा ही होता है और वो लक्ष्य से मुड़ते नहीं हैं, संसार की तरफ विषय वासना में नहीं जाते हैं, तो समझो कि उनके संग रहने से हमारा भी कल्याण होगा। सुंदरदास उनकी संगति मिले हैं अलग अभेवा, ऐसे संत महापुरुषों की संगति से हमें भी अलग अभेव परमात्मा के दर्शन होते हैं, हमारा लक्ष्य भी उधर ही जाता है। जिनके संग दर्शन भाषण स्मरण आदि से हमारे दुर्गुण दुराचार दूर होकर स्वतः ही सद्गुण सदाचार का और देवी संपत्ति का आगमन होता हमारे अंदर, ऐसे महापुरुषों के संग रहने से। और जिनके सिवाय किसी में भी वैसी अलौकिकता विलक्षणता न दिखती हो। ये इतनी बातें क्यों बताई? दादू जी महाराज ने कहा कि झूठे अंधे गुरु गणे भटके घर घर बार, कारज को सीजे नहीं दादू माथे मार। झूठे अंधे गुरु गणे भ्रम दिडावे काम, बंदे माया मोसो दादू मुख सो राम। तो झूठे और अंधे गुरु बहुत फिरते हैं, तो कहीं उनके चक्कर में न आ जाओ। अगर उनके शरण चले गए तो वो तुम्हें भी माया में फंसा देंगे, मोह माया में, ममता में, संसार के जाल में उलझा देंगे। इसलिए झूठे अंधे गुरु से बचकर ऐसे संत महापुरुषों की शरणागति लो जो वो हमें पार कर दे, जिनके जो नाव स्वयं पानी पर तैरती है दूसरे लोगों को भी पार कर देती है। यदि नाव में छेद हो जाए, पानी उसमें भर जाए जो, तो वो स्वयं नाव डूब जाएगी, हमें भी डुबा देगी। इसलिए ऐसी नाव में बैठो जो हमें पार उतार सके। तो ऐसे आचार्य संतों के पास रहना चाहिए और केवल अपने उद्धार के लिए उनसे संबंध रखो। वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, या उनकी क्या क्रिया है। दादू अवगुण गुण कर माने, गुरु के सोई शिष्य सुजान, सदगुरु अवगुण क्यों करे समझे सोई सयान। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरुजी भी ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे, या हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे संत ऐसे हैं, हम में क्योंकि हम अवगुणी हैं, हमारे में अवगुण भरे तो हम भी उनमें अवगुणी देखेंगे। लेकिन उनके गुण अवगुण को देखना ही नहीं, वो क्या कहते हैं, हमें किस मार्ग में लगाते हैं, उसके अनुरूप हमें चलना है। तो हमारी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। गुरु महाराज ने भी कहा कि इसमें शिष्य लोग बुद्धि नहीं लगाएं, वाद विवाद न करें, किसी से मांगे नहीं। तो ये तर्क वितर्क करना ही नहीं है, जैसे कहे गुरु वैसे मान लेना। श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करते हुए, और श्रद्धावान लभते, जिनमें श्रद्धा होगी तो वो अवश्य प्राप्ति करेगा और वो परमात्मा को प्राप्त करा देते हैं। तो जिस साधक का परमात्मा प्राप्ति का ही एकमात्र लक्ष्य हो, एकमात्र ऐसा भाव हो, तो वह गुरु संतों की सेवा करके उनकी प्रसन्नता से, उनके अनुकूल रहकर, उनके साथ उनकी संगति करने से वैसा ही हो जाता है। आगे फिर कहा है शौचम, यानी बाहर भीतर की शुद्धि का नाम शौच है। बाहर भीतर की, जैसे जल मिट्टी आदि से शरीर की शुद्धि होती है, जल से स्नान करते हैं शरीर की शुद्धि होती है, मिट्टी से भी हाथ वगैरह धोते हैं तो शरीर की शुद्धि होती है। कोई साबुन सर्फ लगाते हैं, पहले साबुन सर्फ होता नहीं था तो साबुन सर्फ लगाते हैं, उससे भी शरीर की शुद्धि हो सकती है। और दया, क्षमा, उदारता आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है, बाह्य शुद्धि और अंतर की शुद्धि। अब बाह्य शुद्धि के लिए हम आँखों में अंजन डालते हैं, दांत का मंजन करते हैं, शरीर स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, इत्र फुलेल लगाते हैं, तो बाह्य शुद्धि हो सकती है। अंतर की शुद्धि के लिए तो अंतःकरण में दया होनी चाहिए, क्षमा, उदारता, प्रेम, भक्ति भाव, संतोष, ये होना चाहिए। तो शरीर तो वैसे भी नौ द्वारे नरक के निस्दिन भय बलाय, सूची कहाँ लो कीजे राम सुमिर गुण गाय। दादू हाड़ों मुख भरा चाम रया लिपटाई, माई जीवा मांस की ताई से तीखा। हमारा शरीर तो वैसे ही मांस मदिरा का बना, हाड़ चमड़ी का बना हुआ है, इसकी क्या शुद्धि करेंगे, चाहे कितना ही इसको शुद्ध कर लो, इतर फुले लगा लो, ये तो अशुद्ध का अशुद्ध ही रहेगा। लेकिन ठीक है, एक शरीर शुद्धि के लिए नाना धोना, ये
एक व्यवहार है। अगर शरीर पवित्र होगा और बदबू नहीं आए इसलिए नहाना धोना कपड़े धोने इत्यादि करना अच्छी बात है, लेकिन अंदर की शुद्धि के लिए तो हमारे अंदर में सच्चाई होनी चाहिए, झूठ कपट छल छिद्र न हो। खान पान भी पवित्र होगा, अगर मन पवित्र तो तन भी पवित्र माना जाएगा। तो इस प्रकार हमें पवित्रता रखना जरूरी है अंदर बाहर की। और दादू जी महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि बाहर की चाहे कितनी पवित्रता हो या न हो, लेकिन भीतर के मल धोई, भीतर में जो विकार है अशुद्धि है उसको धोना जरूरी है। आगे फिर भगवान कह रहे हैं कि सत्य स्थैर्य यानी स्थिरता, धैर्यता होना, स्थिरता होना एक ही बात है। अब हमारा मन क्या होता है कि थोड़ा सा कष्ट आ जाए, थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति मिल जाए तो हमारा मन विचलित हो जाता है, हम उस स्थिति से गिर जाते हैं। कोई साधना कर रहा है या कोई भी कैसी भी स्थिति में है, लेकिन अगर उसका कोई अपमान कर दे तो वो एकदम क्रोध में आ जाएगा, अपनी स्थिति से अपनी दशा से विचलित हो जाएगा। तो हर समय में हर स्थिति में सुख दुख में सम रहना। पहले भी 6ठे अध्याय में समता का पाठ पढ़ाया था, भगवान ने समता ज्ञान दिया था कि पदार्थों में भी, जड़ पदार्थों में भी समता करना। जैसे 5 तत्व है इनमें भी हमें समभाव रखना। व्यवहार काल में अलग है, अग्नि के साथ हम समभाव नहीं कर सकते हैं, जल के साथ हम समभाव नहीं कर सकते। अगर जैसे जल को पीते तो अग्नि को थोड़ी पी सकते हैं। अग्नि ताप देती, जल ताप नहीं दे सकता है। हवा हमें ठंडक पहुंचाती है। हर चीज़ अलग अलग है, लेकिन इनमें इसको चलाने वाला परमात्मा है, इसको संचरण करने वाला परमात्मा है। तो इस प्रकार हम जड़ पदार्थों में भी हम समता माने। और सोना चांदी में, राका माका ने सोना में भी, सोना को भी मिट्टी के समान समझा, चांदी को भी वही, मिट्टी को भी वही। तो ये समता भाव आ जाना। और फिर चेतन व्यक्तियों में जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जानवर सांप बिच्छू, इनमें भी समता भाव होना, ये महापुरुष कर सकते हैं। जैसे तेजानंद जी महाराज बेल को और शेर को साथ रखते थे। अब उनके लिए तो वो बेल भी वो का वही है और शेर भी वो का वही, बेल के समान ही उनके लिए वो समता भाव रखते हैं। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, गौ में, सब में, वृक्षादि में, सब में तू मुझे ही जान। तो ऐसी समता हो जाना, ऐसा समभाव हो जाना, ऐसा एक रस हो जाना कि कैसी भी परिस्थिति आओ, सुख आओ दुख आओ, चाहे कैसी परिस्थिति हो उसमें सम रहना, एक रस रहना, मन विचलित न होना, ये स्थैर्य भाव कहलाता है। विघ्न बाधा कम नहीं आती। बड़े बड़े महापुरुषों में, कबीर जी में कितनी बाधाएं हैं। उनको हाथी के पैरों से कुचलवाने लगे, बांध कर हाथी छोड़ा तो वो तो भगवान की लीला थी कि उस हाथी को शेर की तरह दिखाई दिए तो चिगाड़ मारकर हाथी भाग गया। उनको जंजीरों से बांधकर और नाव में बिठाकर पत्थर बांधकर पानी में डुबो दिया गंगा जी में, लेकिन कबीर जी उस बंधन में नहीं आए, ऊपर आ गए। दादू जी महाराज को मारने के लिए हाथी छोड़ा गया, लेकिन महाराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। बोला कि इसमें भी तो मेरे परमात्मा हैं। और वो चरण रज माथे पर लेकर संतों की और हाथी चला गया। तो ऐसी समता जाए। एक व्यक्ति आया और महाराज को गालें देने लगा। महाराज ने कहा कि भाई लाओ चद्दर बिछा दी, जितनी हो देनी हो दे दो। शत्रु और मित्र में समभाव आ जाना। शत्रु है न मित्र को जाके सभी समान, दह को ममत्व छोड़ा आत्मा ही राम है, और उपाधि जाके कबो न देखे, सुख के समुद्र माई रहता ठोयाम है। रिद्धि और सिद्धि जाके हाथ जोड़ आगे खड़ी, सुंदर कहत ताके सभी गुलाम है। अधिक प्रशंसा कैसे कह सको ऐसे, गुरुदेव को हमारे जो प्रणाम है। तो जिसके शत्रु भी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है, पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं है, तो साधक अगर किसी छोटे से छोटे कार्य का भी विचार कर ले तो उस विचार की हिंसा न करे, उस पर दृढ़ता से स्थिर रहे। अच्छा, एक हिंसा और होती है, सूक्ष्म विचार का अंग दादू जी महाराज ने भी कहा है। एक ढूंढिया जैनी महापुरुष दादू जी महाराज के पास आए, मुंह पर पट्टी बांध रखी।
बोले महाराज ने कहा कि ये पट्टी क्यों बांध रखी महाराज? बोले कि हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है तो इस हवा के कारण जीव जंतु मरते हैं, इसलिए हम सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा नहीं होने देते हैं। तो महाराज ने कहा कि सूक्ष्म जीवों की हिंसा तो सूक्ष्म हिंसा तो तुम करते रहते हो। बोले महाराज कैसे? कि हमारे मन में कभी एक संकल्प उठता है और वो संकल्प पर हटकर दूसरा संकल्प आ जाता है, तो वो जो पहले वाला संकल्प था उसकी तो हत्या हो गई। जो पहले विचार आया था वो विचार हट गया, दूसरा विचार आ गया तो वो पहले वाले विचार की तो हत्या हो गई। तो ये सूक्ष्म हत्या होती है, सूक्ष्म हिंसा होती है। तो इसका भी विचार किया कभी आपने? नहीं किया। तो ये हिंसा भी नहीं होनी चाहिए। और ये हिंसा कब नहीं होगी? कि जिनका मन चंचल नहीं होगा, जिनका मन स्थिर होगा, तभी ही ये हिंसा रुक सकती है। साधक का संतों और शास्त्रों के वचनों पर अधिक विश्वास होगा, उतनी उसमें स्थिरता आएगी। आत्म विनिग्रह, यहाँ आत्मा का नाम मन का है। आत्मा अर्थात मन, आत्मा कोई अलग नहीं है, हमारा मन का ही एक रूप है। मन उसी का एक हिस्सा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये आत्मा का ही स्वरूप है। तो उसको वश में करना, आत्मनिग्रह, अपने इंद्रियों को निग्रह करना, दमन करना, मन में कोई भी स्फुरना हो, संकल्प हो, इनको रोकना। ये आते जाते श्वास है, इनको भी सम करना। मन के द्वारा जो संकल्प विकल्प होते हैं इनको भी सम करना। राग द्वेष में से भी संकल्प होते हैं तो इनको भी रोकना है। मन संसार की जो चिंता करता है तो उसको भी रोकना है। संसार की चिंता की बजाय चिंतन करें परमात्मा का। तो स्फुरना तो दर्पण के दृश्य की तरह होती है। जैसे कांच में हम अगर देखें तो अगर हमारे मुंह पर कोई जल छींटा मारे तो हमारा मुंह तो गीला हो सकता है पानी से, लेकिन वो जो कांच में जो चेहरा दिखाई दे रहा वो कांच भी गीला नहीं होगा और उसमें जो चेहरा दिखाई दे रहा वो भी गीला नहीं होगा। तो हमारे अंदर ये स्फुरना भी ऐसे ही है, कांच के दृश्य की तरह है। तो ये जो स्फुरना है, इस स्फुरना को, इस कल्पना को भी काहे कल्पे कोई, दादू सहजे सहजे होएगा जे कुछ रचे आराम, काहे को कल्प मेरे दुखी हो बेकाम। फिर तुम कल्पना क्यों करते हो? इन कल्पना को मेट कर और चिंता को मेट कर चिंतन करें परमात्मा का, और अभ्यास से तथा मन को बार बार लक्ष्य की तरफ लगाएं, स्फुरनाएं नष्ट हो जाएगी। और वैराग्य और अभ्यास के द्वारा इस मन को परमात्मा में लगाएं। किसी में वस्तु व्यक्ति में राग द्वेष न करें, राग आसक्ति न रखें, और इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करके और अपने मन को परमात्मा में लगाएं। यही गीता का संदेश है, भगवान का संदेश है। और भगवान आगे भी और इन्हीं बातों को कहेंगे। 5-7 सूत्र तो बताए हैं, 20 सूत्र भगवान ने बताए, 20 ज्ञान की बातें विशेष तौर से बताई। तो ये चर्चा आगे करेंगे। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी